Hello students, this is Nidhi Jain here and I am taking your session of 12 CBSE accountancy. Today I am going to tell you partners capital with an illustration and it is our illustration. लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल को हम टू मेथड से सॉल्व करते हैं, है ना. एक था फिक्स कैपिटल एंड अनदर वन वाज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हमने टू अकाउंट्स क्रिएट किए थे. फर्स्ट जो था वो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अनदर वन वाज पार्टनर्स करंट अकाउंट. जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर हम सिर्फ वन ही अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये जो इलिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे आपको बताया है, इसके अंदर जो हमारे को दोनों से ही इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो इस इलिस्ट्रेशन में बोल रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ कैपिटल्स ऑफ 60,000 एंड 20,000. एक फर्म है जिसमें ए और बी पार्टनर्स हैं. ठीक है, और ए के जो बैलेंस है कैपिटल का वो है 60,000 का और बी के कैपिटल का बैलेंस है 20,000 का. ठीक है, और जो डेट है ओपनिंग बैलेंस है ये हमारा, तो ओपनिंग बैलेंस की डेट हो जाएगी 1 अप्रैल 2019. ओके, अब इसके बाद ये बोल रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डेट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 24,000. यानी कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन्होंने क्रिएट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कब क्रिएट किया था इन्होंने? 31 मार्च 2020. उसका जो बैलेंस था, यानी कि हमारा जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था? नेट प्रॉफिट था 24,000 का. ओके, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग. पार्टनरशिप डीड में जो ये कंडीशंस मेंशन कर रखी थी, ठीक है. फर्स्ट कंडीशन थी बी इज टू गेट सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम. फर्स्ट कंडीशन पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस थी उसमें से फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि बी को सैलरी मिलेगी. ठीक है, कितनी? 6,000 पर एनम की. सेकंड कंडीशन बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम. सेकंड क्या बोल रहा है, ये जो पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंसेस है, इन बैलेंसेस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को वो कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स कितना है? 6% पर एनम. ठीक है, उनकी कैपिटल के बैलेंसेस पे उनको 6% पर एनम के अकॉर्डिंग कैपिटल इंटरेस्ट मिल जाएगा. ठीक है, फिर थर्ड बोल रहा है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कुछ भी अगर ड्राइंग करते हैं, कुछ भी मनी निकालते हैं इनकी फर्म में से, तो उस पर फर्म इन पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी. ठीक है, और किस रेट से चार्ज करेगी? एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. ओके, फिर बोलते हैं ये ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर 6,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली. कितना ड्राइंग करा है? ए ने जो ड्राइंग किया है वो है 6,000 का. कितना मनी विड्रॉ किया ए ने? 6,000 का. एंड बी ने जो विड्रॉ किया है वो है 4,000 का. ओके, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए बीइंग 200 एंड फॉर बी 100. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रही है उनसे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ठीक है, फर्म कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रही है? ए से जो चार्ज कर रही है वो है 200 का एंड बी से जो इंटरेस्ट चार्ज किया है वो है 100 का. ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है ये? शो हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी. आपको ये बताना है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, दोनों किस किस के अमंग में? ए एंड बी के बिटवीन में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो हम अकाउंट क्रिएट करते हैं वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, प्रॉफिट जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया 24,000 का नेट प्रॉफिट आया है वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है, तो उसके लिए हमें जो अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है,
ऑल्सो प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स फॉर अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स अलॉन्ग विद देयर ड्राइंग अकाउंट। आपको और क्या बनाना है? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड आपको बनाना है ड्राइंग अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एंड थर्ड इज ड्राइंग अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अब ये बोल रहा है कौन कौन से मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इफ़ दे आर फिक्स्ड, अगर उन्होंने फिक्स कैपिटल मेथड अप्लाई किया है, एंड इफ़ दे आर फ्लक्चुएटिंग, अगर उन्होंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अप्लाई किया है। ठीक है, देखिए प्रॉफिट एंड फिक्स बनाओ चाहे फ्लक्चुएटिंग से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो आपको दोनों में ही बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हमको जो अकाउंट क्रिएट करना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कब बनता है ये? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 को ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसमें डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर्स अमाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, P&L से जो भी नेट बैलेंस आ रहा है, हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, वो हमें ट्रांसफ़र करना है। अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है तो हमें क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करना है, नेट लॉस है तो हमें डेबिट साइड ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे हमको नेट प्रॉफिट मिला है तो हम उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे? क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र। कहाँ से ट्रांसफ़र होकर आया ये? P&L अकाउंट से, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ओके, कितना अमाउंट दे रखा है हमको प्रॉफिट का? 24,000। तो ये 24,000 यहाँ पे हमने एंट्री कर ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो भी अपने पास में प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट आया है, वो हमें कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसके अकॉर्डिंग? पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंडीशंस मेंशन करी है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही इसलिए कि जो भी नेट प्रॉफिट आया है वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो पार्टनरशिप डीड में कंडीशन गिवन है वो क्या गिवन है? बी को सैलरी मिल रही है 6,000 पर एनम। ठीक है, तो वो अभी इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, बी को मिल जाएगा वो प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू बी सैलरी अकाउंट। कितना सैलरी मिल रहा है उसको? 6,000 का। ओके, नेक्स्ट हमको बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, जो भी उनकी कैपिटल है, कितनी है? 60,000 की कैपिटल है। ठीक है, और उस पर ये लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं कितना? 6% पर एनम से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करती हूँ, वर्किंग नोट बना लेते हैं हम, है ना। यहाँ पे अगर मुझे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना है तो ए का अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करती हूँ तो 60,000 एट द रेट ऑफ 6%, तो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 3600 का। सेम में अगर बी का इंटरेस्ट में कैलकुलेट करती हूँ तो वो हो जाता है 20,000 एट द रेट ऑफ 6%, वो हो जाएगा हमारा 1200 का। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना मिल रहा है? 6% ऑन 60,000, दैट इज 3600। ओके, एंड बी को मिल रहा है 6% ऑन 20,000, दैट इज 1200। टोटल इंटरेस्ट हुआ हमारा 4800 का। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन गिवन है पार्टनरशिप डीड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम। ठीक है, बट इन्होंने ड्राइंग कितनी करी है? 6,000 एंड 4,000। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर दिया कि कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। ये लोग चार्ज करें ए से तो 200 का एंड बी से 100 का इंटरेस्ट चार्ज करें। इन्होंने डायरेक्ट ये अमाउंट मेंशन कर दी, तो हम यही अमाउंट लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी क्रेडिट साइड में क्यों गया? देखो
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं, तो अगर ये पार्टनर से चार्ज करेंगे तो हमको मतलब फर्म को मनी रिसीव हो रहा है, तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इसको प्रॉफिट इंक्रीज होने के केस में, ये इनकम के केस में फर्म की इनकम है, तो इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट करना है। फर्म के जो भी यहाँ पे ये जो भी है प्रॉफिट यहाँ से रिड्यूस होता जा रहा है, फर्म का कहाँ जा रहा है, पार्टनर्स के पास में जा रहा है, तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जहाँ से भी प्रॉफिट रिड्यूस होता है वो हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये फर्म की इनकम है एक तरीके से, फर्म के लिए पार्टनर्स के थ्रू हमको ये इनकम रिसीव हो रही है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए से कितना रिसीव हो रहा है हमको ड्राइंग पे इंटरेस्ट 200 का, एंड बी से जो रिसीव हो रहा है वो है 100 का, तो टोटल जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो हो गया 300 का, ठीक है। तो इधर अगर हम टोटल लगाते हैं, अब इसके अलावा और कुछ तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है ना, 1 2 3 कंडीशन ही मेंशन है। अब हम यहाँ पे अगर हम इसका टोटल लगाते हैं, तो टोटल लगाएंगे तो आ जाएगा इसका 24,300, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बैलेंस फाइंड करना है। 24,300 में से 6,4800 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो बैलेंस आता है वो आता है 13,500 का, ठीक है। 13,500 ये हमारा क्या है, एक तरीके से रिमेनिंग जो अपने पास में बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो है। अब ये जो है ये क्या होगा, ये पार्टनर्स के अमंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही पार्टनर्स के बीच में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट 2 बना देती हूँ मैं एक, इसमें क्या कर रहे हैं हम, 13,500 जो है ये दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 13,500 डिवाइड बाय 2 किया तो दोनों पार्टनर्स को कितना कितना मिलेगा, 6,750 का, ओके। देखिए यहाँ पे कुछ भी रेशियो मेंशन नहीं कर रखा है इन लोगों ने, तो हमारे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 13,500 का जो हमारे को बैलेंस रिसीव हुआ है, जो बैलेंस बचा है प्रॉफिट का, वो दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 13,500 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6,750 ईच पार्टनर को रिसीव होएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। अभी प्रॉफिट ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है एक तो जाएगा या तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप फिक्स मेथड यूज़ कर रहे हैं तब तो ये करंट अकाउंट में जाएगा, अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। सेम वे में बीज में भी यही हो जाएगा, बी के भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये प्रॉफिट या फिर करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। कितना अमाउंट है, 6,750 एंड 6,750, टोटल जो प्रॉफिट है वो 13,500 का है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। वापस से बता रही हूँ कि कैपिटल में तब जाता है अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो पार्टनर्स के कैपिटल में जाता है, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन जो होते हैं उस टाइम एक ही अकाउंट में होते हैं, कैपिटल अकाउंट में। जबकि अगर आप जो फिक्स मेथड बनाते हैं तो फिक्स मेथड के अंदर आपको 2 अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये किस में ट्रांसफर होकर जाता है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता रही हूँ फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें ये बोल रहा है सेकंड चीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम बना चुके हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमको बनाना है एंड थर्ड इज ड्राइंग अकाउंट हमको बनाना है, ठीक है। और उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा था कि आपको दोनों मेथड से करना है, एक तो फिक्स कैपिटल मेथड से करना है एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करना है। जब हम फिक्स कैपिटल मेथड से करते हैं तो इसमें 2 अकाउंट्स क्रिएट होंगे, फर्स्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जो सेकेंड अकाउंट होगा वो हो जाएगा हमारे पास में पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक अकाउंट दोनों में बनाने के लिए कहा है, वो है पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हमें 2 अकाउंट्स बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी एंट्रीज आएगी, एक तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस। अगर कैपिटल का सिर्फ बैलेंस उसी केस में चेंज होता है, या तो आप उस पार्टनर कोई नई कैपिटल लेकर आया है या फिर उसने कैपिटल में से विड्रॉ किया है,
ठीक है। तो इस केस के अंदर यहाँ पे ना तो पार्टनर कोई नई कैपिटल लेकर आया, 60,000 एंड 20,000 ओपनिंग बैलेंस ही आपको गिवन है, ना तो कोई नई कैपिटल लेकर आया है और ना ही उसने यहाँ पे मेंशन नहीं कि उसने ड्राइंग कहाँ से करी। तो हम बोलेंगे कि ये ड्राइंग उसने प्रॉफिट में से करी है, कैपिटल में से ड्राइंग नहीं करी है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है जो हम ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, तो 2019 के अंदर 1 अप्रैल को जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था वो कितना था, बाय बैलेंस बीडी ए का कितना था 60,000 का एंड बी का था 20,000 का। तो ए में हमने 60,000 ट्रांसफर कर लिया एंड बी में 20,000। अब इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनर ना तो कोई नई कैपिटल लेकर आया है, न ही उसने कोई कैपिटल का विड्रॉ किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये जितनी भी एंट्रीज करी है ये सारी हमारी करंट अकाउंट में जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 2020, हम इसका क्लोजिंग बैलेंस कर देते हैं, क्लोजिंग कर देते हैं March 31 टू बैलेंस CD। ओके, हमने इसको क्लोज कर दिया है। कितने अमाउंट से, ए भी 60,000 से, उसका बैलेंस चेंज नहीं हुआ, और बी भी 20,000 से। तो इस तरीके से ये हमारा क्लोज हो चुका है। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया। अब नेक्स्ट हमको क्या बनाना होता है इसके अंदर, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब जब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या क्या एंट्री करते हैं, जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर जो भी एंट्रीज करी थी वो सारी हमको इसमें ट्रांसफर करनी होती है। कैसे ट्रांसफर करनी होती है, जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है वो सब हमें इसमें ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो पार्टनर्स को सबसे पहले बी को सैलरी मिली थी, इसके अलावा जो है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को रिसीव हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ पे सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ए और बी दोनों को रिसीव हुआ था और बी को सैलरी मिली थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट के अंदर बी को सैलरी मिली तो उसका करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में डालेंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हुआ इसलिए उसके क्रेडिट साइड में हमने क्या करा, बाय बी सैलरीज। बी को सैलरी मिली है 6,000 की। ओके, इसके अलावा दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव हुआ था, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितने का इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, ए को हुआ था 3600 का। देखिए ए को कितना रिसीव हुआ था इंटरेस्ट 3600 को, बी को 1200 का। तो हम ये जो है उसमें ट्रांसफर कर देंगे 3600 एंड 1200 बी को। ओके, इसके अलावा जो है इनको प्रॉफिट शेयर हुआ था, प्रॉफिट में जो शेयरिंग था। अब देखिए यहाँ पे हमने फिक्स मेथड यूज़ करा है, तो ये जो हम प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो किस में ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में। ठीक है ना, तो फिक्स मेथड के अंदर इनका प्रॉफिट शेयरिंग डाल देते हैं हम। March 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना कितना था 6750 का इसका प्रॉफिट था एंड 6750 का बी का प्रॉफिट था। ठीक है, तो अब हम इनकी टोटल लगा लेते हैं 3600 प्लस 6750, तो इसकी टोटल आ जाती है हमारे पास में 10,350। ओके, और इधर है 6,000 प्लस 1200 7200 हो गया प्लस 6750 यानी कि 13,950 इसकी टोटल लगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसके डेबिट साइड में देखते हैं तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, जो इन्होंने ड्राइंग करी थी, सबसे पहले क्या था, इन्होंने ड्राइंग करी थी, तो ड्राइंग कितने की करी थी, ए ने 6,000 एंड 4,000, तो करंट अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हो गया। ड्राइंग्स अगेन प्रॉफिट करते हैं हम, तो वो करंट अकाउंट में इसकी एंट्री होती है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो यहाँ पे कितने की ड्राइंग करी थी, ए ने तो 6,000 की एंड 4,000 की, तो करंट अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हो गया, तो इसके डेबिट साइड में हमको एंट्री करनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2020 March 31 टू पार्टनर्स ड्राइंग। ठीक है, ए ने कितने की ड्राइंग करी है 6,000 एंड बी जो ड्राइंग कर रहा है वो हो जाएगी 4,000 की। ओके, फिर इन्होंने फर्म ने उनको इंटरेस्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया था। ठीक है,
तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, March 31, ठीक है। कितना कितना चार्ज किया उन्होंने, फर्म ने 200, ये देखिए फर्म ने जो चार्ज किया था वो था 200 एंड 100 का, तो वो हम यहाँ पे इसके करंट अकाउंट के डेबिट में डाल देते हैं 200 एंड 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये, अब हम इसका बैलेंसिंग करते हैं तो 10,350 में से 6,200 अगर मैं माइनस करती हूँ तो बैलेंस कितना आ रहा है इसका, 2 बैलेंस CD 4150 का बैलेंस आ रहा है। सेम वे में यहाँ पे 13,950 में से जब मैं 4,000 एंड 4,100 माइनस करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9,850 का इसका बैलेंस आ रहा है बी का, ठीक है। तो करंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना हो जाएगा, 4,150 फॉर ए एंड फॉर बी 9,850, ठीक है। और यह अकाउंट हमारा ये भी क्लोज हो गया। अब इन्होंने बोला था कि आपको ड्राइंग अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का ड्राइंग अकाउंट भी, ठीक है। तो जब भी आप ड्राइंग करते हैं तो एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या एंट्री करनी है, फर्स्ट हो जाएगी पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू 2020 March 31, टू कैश ले सकते हैं और बैंक से करा है तो टू बैंक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ए का तो हो जाएगा 6,000 की उसने ड्राइंग करी थी, 6,000 की ए ने ड्राइंग करी एंड 4,000 की बी ने ड्राइंग करी थी, तो दोनों का अमाउंट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या, हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर भी हमने ड्राइंग की एंट्री करी थी, ठीक है। तो वो हमारे को वापस से इधर रिवर्स में करनी है, तो 2020 March 31 बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो ए का तो हो जाएगा 6,000 एंड बी का हो जाएगा 4,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिक्स कैपिटल मेथड कंप्लीट होता है। फिक्स कैपिटल मेथड में हमने 3 अकाउंट्स क्रिएट करे हैं, ड्राइंग तो कॉमन अकाउंट रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन हम करंट अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है ना, फिक्स कैपिटल के अंदर। तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। तो फिक्स कैपिटल मेथड में हमने एक तो बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाया था पार्टनर्स करंट अकाउंट, और जो हमने ड्राइंग अकाउंट बनाया है तो उसमें यहाँ पे हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट डालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस सेम क्वेश्चन को हमको कैसे करना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना है, वो होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट तो दोनों ही मेथड में हम बना रहे हैं, बट यहाँ पे हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, ठीक है। इसी में सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाता है हमारे पास में इसके अंदर जो बैलेंस है, कैपिटल का जो बैलेंस है वो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो कितना ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 2019 क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का, तो ओपनिंग बैलेंस हो गया। बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में कितना हुआ इसका बैलेंस, कितना गिवन है हमको, 60,000 एंड 20,000, तो 60,000 20,000, ठीक है। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव हुआ था, ठीक है, तो उससे उनकी कैपिटल इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पर क्रेडिट में एंट्री कर देंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ए को कितना रिसीव हुआ था, वही सेम चीज, ए को जो रिसीव हुआ था 3600 का एंड बी को 1200 का, तो ए का तो था 3600 ओके, एंड बी का जो था वो था 1200 का। इसके अलावा उनका जो प्रॉफिट में हमने पहले किया था कि प्रॉफिट कितने का था, 13,500 का था, तो दोनों को इक्वली प्रॉफिट में अमाउंट मिल गया था, वो था 6750 का हमने करा था, तो वही उससे उनकी कैपिटल इंक्रीज हुई है। तो वापस से क्रेडिट साइड में हमको क्या करना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट में जो इतना उनको पार्ट मिला है एप्रोप्रिएशन,
ए को मिला था 6750 का एंड बी को भी 6750 का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसका सम लगाते हैं, तो ए का तो हो जाएगा 60,000 प्लस 3600 63,600 प्लस 6750, तो ये हो गया 70,360 हो गया ए का। सेम है बी का 20,000 प्लस 1200 21,200 प्लस 6750, तो ये है हमारा 33,950, ठीक है। अब वापस से यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इधर क्या क्या एंट्रीज होगी इसकी डेबिट साइड में। फर्स्ट तो पार्टनर्स ने विड्रॉ किया था, ड्राइंग करी थी, तो उनसे उनकी कैपिटल कम हो जाती है, ठीक है ना, उनका जो भी अमाउंट होता है वो कम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मार्च 31, ठीक है, 2 पार्टनर्स ड्राइंग, टू पार्टनर्स ड्राइंग है। कितना विड्रॉ किया था, ए ने तो 6,000 का एंड बी ने 4,000 का, तो 6,000 का ए का एंड 4,000 का बी का हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में उन पार्टनर्स ने इंटरेस्ट पे किया था, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे हमको सारी एंट्री एक साथ करनी है, ओपनिंग बैलेंस से लेके क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल का सब कुछ इसी में ही आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग मेथड में, ठीक है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 200 एंड 100, दोनों ने कितना कितना इंटरेस्ट पे किया था, यहाँ पे 200 का एंड 100 का, ठीक है ना। अब हमको इसको क्लोज करना है, वही 31 मार्च का आया था ये भी, और क्लोजिंग करी हमने 31 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी, कितना हमारा जो भी बैलेंस होता है वो हमको फाइंड आउट करना है। 70,360 में से 6,200 हम माइनस करते हैं, तो हमारा बैलेंस आता है 64,150 का, ओके। सेम में 33,950 में से हम 4,100 माइनस करते हैं, तो बैलेंस आ जाएगा 29,850, ओके। तो ये हमारा जो है पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो चुका है, ठीक है। 70,360 एंड 33,950 इसका सम है ना। अब लास्ट हमारा जो हमको बनाना है वो है पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। देखिए यहाँ पे वही हमको इसने जब ड्राइंग करी थी तो उसकी एंट्री करनी है, तो ड्राइंग करने की एंट्री होती है हमारी पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो वही 31 मार्च 2020 को पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। कितना ड्राइंग करा था, ए ने तो किया था 6,000 का एंड बी ने किया था 4,000 का, तो ये हो गया 6,000 एंड 4,000, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा था तो उसकी एंट्री करी थी। यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपको ड्राइंग अकाउंट में कैपिटल अकाउंट यूज़ करना है, जबकि फिक्स मेथड के अंदर आप करंट अकाउंट के थ्रू इसकी एंट्री कर रहे थे, क्योंकि ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती तो दोनों ही मेथड में आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2020 मार्च 31, ठीक है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम ट्रांसफर करने की एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, कितने की ड्राइंग करी थी उसने, 6,000 एंड 4,000, ठीक है। ये हमारा क्लोज हो गया ड्राइंग अकाउंट भी, 6,000 एंड 4,000। ये हमारा इलिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट होता है। मेरे को लगता है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इलिस्ट्रेशन। ओके फ्रेंड्स, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू remuneration to partners, so don't miss it. Bye bye.